हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी और सफलता तुम्हारी। और जैसे कि आपको पता है, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। और आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता। आप लोगों को सभी ने परसेंटेज कहीं ना कहीं पढ़ा है, जैसे कि आप लोग अकेडमिक में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। और प्रतिशतता, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशतता। इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज, पर का मतलब होता है अपॉन, यानी कि प्रति, किसी चीज़ के प्रति। सेंटेज का मतलब होता है 100, यानी कि किसी भी चीज़ का 100वां भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। तो सबसे पहले हम परसेंटेज में सीखेंगे हम किसी भी भिन्न को, यानी कि फ्रैक्शन को, कैसे ही हम प्रतिशतता में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक डिजिट ले लीजिए आप, 1। ये क्या है? 1। अब 1 क्या है? 1/1 ये अपने आप में 100% होती है। ये वैल्यू कैसे होती है? अपने आप में ये 100% होती है। अब हम बात करते हैं अगर 1/2 की, 1/2 तो ये कैसी वैल्यू है भाई? जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो आप सीखते रहो साथ साथ, 1/2 इंटू 100। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 50 टाइम, यानी कि 1/2 की वैल्यू कितनी रहेगी? 50%। ऐसे ही 1/3 की जब हम बात करते हैं, मीन्स 1/3 इंटू 100। और जब 100 में 3 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो आएगा 33.33%। या फिर हम इसको बोल सकते हैं 33 और 1/3%। इसका मतलब इसकी दो वैल्यू बनती है। पहली वैल्यू बनेगी 33.33% और इसकी जो दूसरी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 33 और 1/3%। अब अगर हम बात करते हैं 1/4 की, 1/4 कितना होता है? ऐसे ही भाई 1/4 इंटू 100। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 25 टाइम कंप्लीट डिवाइड होगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25%, 1/5। जब 1/5 में हम 100 में जब हम 1/5 यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20%। देखिएगा 1/5 इंटू 100, जब आप 100 में 5 से डिवाइड करो तो 20%, डायरेक्ट आंसर। और इसके साथ हम करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं हम। आज सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि 1/6, 1/6 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनता है भाई? 1/6 इंटू 100। जब आप इसको डिवाइड करोगे 100 से तो 16 6 कितना होता है? 96। 16 6 होता है 96, 16 6 96 और 4 100 बटे कितना? 6। अब देखिएगा इसको कट कर सकते आप, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 16 से ही 2/3। इसका मतलब 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 से ही 2/3%। ऐसे ही अगर मैं 1/7 की बात करता हूँ, यानी कि हम क्या करने वाले हैं? 100 में 7 से डिवाइड करने वाले हैं। जब आप 100 में 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है? कितना होता है? देखो, अगर हम 17 का टेबल पढ़ते हैं तो कितना आएगा? 17 पंजे 85, 17 5 85 और 17 6 कितना हो जाता है? 102। तो यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी, हमें 7 से डिवाइड करना था। हमें किससे डिवाइड करना है? 7 से। अगर हम 7 का टेबल पढ़ते हैं तो हमें कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा भाई? 7 का अगर आप टेबल पढ़ते हो 100 में तो आप क्या करोगे भाई? 100 डिवाइडेड बाई 7। आप इसको कट करना स्टार्ट करोगे। 7 में जा 7, कितना बचेगा यहाँ पे? 3, टोटल हो जाएगा 30। 7 4 जा 28, 14 7 98 में बताया बटे 2, सॉरी +2/7 कितना हो जाएगा? ये पूरा 100 होने वाला है। 14 7 98 और 200/7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 से ही 2/7%। अब अगर हम 1/8 की बात करते हैं तो ये कितना होता है? ये होता है डायरेक्ट 12.5%। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1/8 यानी कि 100/8। जब आप इसे डिवाइड करोगे पूरा तो देखिएगा भाई 8 1 जा 8, कितना बचा यहाँ पे? 2, टोटल हो गया 20। 8 2 जा 16, अब कितना बचा है? 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 12 एंड 1/2। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? 12.5%। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 12.5%। अगर हम 1/9 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बनती है? 11.11%। या फिर हम इसको एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, 11 सही 1/9%, इतना हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1/10 की। 1/10 जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1/10 इंटू
100, सिंपली एक जीरो कट हो जाएगी, यहाँ पे कितना बचेगा 10%, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 10%। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, फिर मैं आपको आगे की वैल्यू बताता हूँ थोड़ी सी और। देखिएगा इनका क्या यूज़ है, इनका जो यूज़ है वो मैं आपको क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा। ये हमारी वैल्यूज़ को जो है बहुत छोटा कर देते हैं हमारी वैल्यू को, इसलिए ये सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है आपको परसेंटेज में। सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, फिर मैं आपको आगे की वैल्यू बताता हूँ। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। आई होप आपने उतना कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, अभी तक हम कितना कर चुके हैं, हम देख चुके हैं 1/10 तक। अगर हम बात करते हैं 1/11, 1/11, और जब आप 1/11 को जब आप 100 में डिवाइड करोगे, यानी कि 1/11 इंटू 100 से जब आप 11 से जब आप 100 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई 11 नम 99, 99 बचे कितना 100/11, 9 सही 1/11, 11 नम 99 और 100/11, 9 सही 1/11%। अगर हम बात करते हैं 1/12 की, अब देखिएगा कितना होता है 12 7 84, 12 8 96, और 12 नंबर अगर हम पढ़ेंगे 108 वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितना पढ़ेंगे 12 8 96। ऐसे देखिएगा आप एक बार फिर से 1/12 गुणा 100, जब आप 100 में 12 से डिवाइड करोगे 12 8 कितना होता है 96, 12 8 96 बचा कितना 4/12। अब ये कटेगा 4 में 4 4 3 12 मीन्स 8 होल 1/3%, 8 सही 1/3%। अब अगर मैं बात करता हूँ 1/13 की, तो हमें पता है 13 सत्ते होता है 91, 13 सत्ते 91, 91 कितना जुड़ेगा 9/13%। ऐसे ही हम बात करते हैं 1/14 की, 14 सत्ते कितना होता है 98। अब देखिएगा आप 1/14 गुणा 100, अब आप अगर 100 में 14 से डिवाइड करोगे 14 सत्ते 98, 200/14। अब इसको फिर से काट लीजिए, 2 कम 2 सत्ते 14, यानी कितना जाएगा 7 सही 1/7, कितना जाएगी वैल्यू 7 सही 1/7%। अब अगर मैं बात करता हूँ 1/15 की, अब 15 6 कितना होता है 90, देखिएगा 1/15 गुणा 100, 15 6 90 बचा कितना 10/15, 5 दूनी 10 5 3 15, यानी कि 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। 1/15 की वैल्यू कितनी होती है 6 सही 2/3%, डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू निकलती है इनकी। अब ऐसे ही आप आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 1/16 की, अब देखिए 16 6 कितना होता है 96, 16 6 96, अब कितना बचा है 4, अब हो जाएगा 4/16। अब 4/16 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 कम 4 4 चौक 16, यानी कि 6 सही 1/4%। अब आप सोचोगे मैंने इसको डायरेक्ट कैसे किया, देखो मैंने आपको बताऊंगा आपको मैं कि हम क्या करते थे 1/16 गुणा 100। अब देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 16 6 96, 400/16, 4 कम 4 4 चौक 16, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 6 सही 1/4%। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 17 की, अब 17 पंजे कितना होता है 85, 17 पंजे 85, अब कितना बचे यहाँ पे 15/17%। ऐसे ही बात करता हूँ 1/18 की, अब 1/18, 18 का अगर आपको टेबल याद हो 18 पंजे कितना होता है 90, भाई 18 5 90, बचे कितना यहाँ पे भाई 1/18 इंटू 100, 18 5 होता है 90, बचे कितना यहाँ पे 10/18, 10/18, 2 5 10, 2 9 18, यानी कि 5 होल 5/9%। कितना हो गया, अब देखिएगा आप 1/19, 19 5 कितना होता है 95, 19 पंजे 95,
प्लस 5 100/19%। 19 पंजे 95 प्लस 500/19%। और 18 पंजे 90 प्लस 10/18, ये हो गया था, चलेगा 1/20। अब 1/20 की वैल्यू को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना का 20 पंजे 100, 5%। जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए आप। एक बार फिर मैं आपको इसके बेस पे आगे की क्वेश्चन को बताऊँ। देखो मैंने आपको यहाँ बताया था 14 सत्ते 98, मैंने कितने से डिवाइड किया था, 14 से। शायद मैंने कुछ गलती कर दी होगी। ये कितना है यहाँ पे 14, मैंने आपको बताया था 14 सत्ते 98 प्लस 2/14। अब यहाँ पे कितना बताया था, 2 ही कम 2, 2 सत्ते 14, यानी कितना जगह 7 सही 1/7%। वैल्यू कितनी है, 7 सही 1/7%। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, पर जल्दी से आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि 35% को भिन्न में बदलो। क्या करना है, 35% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसको, 35% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। अब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, आप उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब वे दो चीज़ें क्या हैं, जब भी आप किसी भिन्न या कोई संख्या या फिर भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जब किसी संख्या को आप प्रतिशतता में बदलोगे तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। किसके लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। इतना हो गया। और जब आप किसी संख्या को या किसी प्रतिशतता को भिन्न में बदलोगे तो आप क्या करोगे, 100 से भाग दे दोगे, यानी कि डिवाइड करोगे। कब करोगे, जब किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में। जब आप किसी प्रतिशतता को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, 100 से भाग दोगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया कि 35% को भिन्न में बदलो। 35% को हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। अब 35% को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो आप क्या करोगे, 35 गुणा, अब भिन्न में बदल रहे हो 1/100। यही तो करते थे हम भाई, प्रतिशतता का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। या फिर मैंने आपको कहा था भी 100 से भाग देना या फिर 1/100 से गुणा करना, बात एक ही है। अब देखिएगा, 5 सत्ते 35 और इसे 5 से काटा 20 पंजे 100, तो आंसर कितना आने वाला है, 7/20। जल्दी से नोट करिएगा, आंसर कितना है, 7/20। तो आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। जल्दी से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 37.5% यानी कि 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलो। क्वेश्चन देखिएगा आप, 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलो। अब देखिएगा, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, 37 दूनी कितना होता है, 74। भाई देखिएगा, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, 35 दूनी 70 होता है।
35 दूनी 70 होता है, और 37 कितना है, 35 से 2 ज़्यादा है, यानी कि 2 दूनी 4, 70 + 4 74। 74 में हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे 75/2%। और मैंने आपको बताया जब भी हमें प्रतिशतता का साइन हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम कह देंगे 100 से भाग देते हैं, या फिर कह देंगे हम 1/100 से गुणा करते हैं। अब देखिएगा 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेगी, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, तो आंसर कितना होने वाला है 3/8। जल्दी से नोट करिएगा आप क्वेश्चन को, आंसर कितना होने वाला है 3/8। तो आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और नोट्स भी बना रहे होंगे आप साथ साथ अपने। चलेगा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है। क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 5:4 5:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, यानी कि प्रतिशतता में बदलो। किसको, 5/4 5:4 को किस में बदलना है, प्रतिशतता में बदलना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी संख्या को प्रतिशतता में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा, और जब हम उसी संख्या को भिन्न में बदलते हैं यानी कि प्रतिशतता को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग। जो अभी तक हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया था वो क्या किया था, 100 से भाग किया था। और इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले, इस क्वेश्चन में हम करेंगे 100 से गुणा, यानी कि 5/4 को जो है प्रतिशतता में बदलना है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। अब देखिएगा 4 एकम 4, और हमें पता है 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि पूरा 25 बाई डिवाइड होता है। अब 25 पंजे कितना होता है, 125%। ये था हमारा क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिएगा आप। तो आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। जल्दी से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है ₹4800 का, यानी कि 4800 रुपये का 16 सही 2/3 का, 4800 रुपये का 16 सही 2/3 का 0.25% कितना होगा। 4800 रुपये का 16 सही 2/3% का 0.25% क्या होगा, कितना होगा। अब देखिएगा हिंदी में का, सबसे पहले बातों को समझिए। हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ आई। हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है 4800 रुपये का 16 सही 2/3%। अच्छा 16 सही 2/3% कितना होता है भाई, 16 सही 2/3% को अगर हम डायरेक्ट बात करें तो होता है 50/3। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, 16 सही 2/3%। इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जब मैं आपको फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन भी कितने टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन 3 टाइप के होती हैं, पहली प्रॉपर, सेकंड इम्प्रॉपर और थर्ड होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है, जो सही वाली वैल्यू होती है, जो होल वाली वैल्यू होती है, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब देखिएगा 16 तिया 48 और 2 50/3%, यही काम हम करने वाले हैं। 50/3% गुणा, अब यहाँ पे इसने कितना है 0.25। अगर हम 0.25 का डेसिमल हटाते हैं तो नीचे कितना रहेगा 100%, ऐसे सॉरी। इतना समझ में आया आपको। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया था कि 4800 रुपये का 50/3% का 25/100% कितना होगा। अब देखिएगा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रतिशतता की साइन हटाऊंगा और क्या करूँगा 100 से भाग दे दूंगा। ऐसे ही यहाँ पे प्रतिशतता का साइन हटाऊंगा 100 से भाग दे दूंगा। अब देखिएगा 50 ही कम 50, 50 दूनी 100, 25 ही कम 25, 25 चौका 100, और यहाँ पे 2 जीरो डायरेक्ट इससे कट हो जाएंगे। इतना समझ में आया आपको। अब देखिएगा हम किस तरह से करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, बटे में कितना हो गया 24। देखो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, 48 गुना यहाँ पे कितना है, सब जगह 1 1 बचा, 1 गुना 1 बटे 3 दूनी 6 चौक 24, और 24 ही कम 24, 24 दूनी कितना होता है 48, 2 ही कम 2, तो कितना होने वाला है 2 रुपये। जल्दी से नोट करिएगा आप क्वेश्चन, आंसर कितना होगा इसका 2 रुपये। जल्दी से नोट करिएगा।
तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। क्वेश्चन जल्दी से नोट करिएगा। 50 का 860%, 50 का 860%, भाई का यानी कि ऑफ, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 860 का 50% कितना होगा, यही बात है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ सबसे पहले, अब पूछता हूँ क्या, मैं आपको बता देता हूँ, चलिएगा। अगर हम बात करते हैं कि x का y% यानी कि x गुणा y/100, या फिर y का x%, y गुणा x/100, इसका देखो मतलब एक ही, x गुणा y/100, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, x गुणा y या y गुणा x/100, बात एक ही है। ऐसे ही यहाँ पे पहले का नंबर देके दूसरे का प्रतिशत पूछ लिया, इस बार दूसरा नंबर देके पहले का प्रतिशत पूछ लिया, लेकिन बात सेम ही रहने वाली है। अब देखिएगा हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस तरह से होगा, 50 गुणा 860/100 प्लस 860 गुणा 50/100। अब देखिएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कैंसिल। और इस तरह की जब वैल्यू होती है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रहती है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 86 यहाँ भी, 86 यहाँ भी है। पहले आप 86 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 5 में मल्टीप्लाई करोगे, तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ, जब भी किसी इवन नंबर में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर का हाफ प्लस 1 0। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 86 का आधा कितना होता है, 43, और उसमें क्या बढ़ा देंगे हम 1 0, यानी कि कितना हो जाएगा 430। ऐसे ही जब 86 में 5 से गुणा करेंगे 430, और जब आप इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 860। पहला तरीका ये है। यही हम यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते थे कि मैं 86 को दोनों साइड 86 तो मैं कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे कितना बच गया 5 + 5, 86 गुणा 5 + 5 कितना होता है 10, 86 गुणा 10 कितना होता है 860। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ईजी है और दोनों से ही आंसर भी सेम आने वाला है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। तो चलिएगा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके डिस्प्ले के ऊपर शो रहा है, जल्दी से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 500 का, यानी कि का मतलब आता है गुणा, 500 का 6/7 यानी कि 6/7, 500 का 6/7 का, इसका भी का बोला है यानी कि ऑफ बोला है, इसका मतलब गुणा 42%, डायरेक्ट लिखिएगा 42/100 गुणा। अब उसका भी का बोला है यानी कि उसका भी ऑफ बोला है 35%, 35/100। अब देखिएगा, कोशिश करो जल्दी से जल्दी वैल्यूज़ को कट करने की। भाई इस 00 से ये 00 कट हो चुका है, इतना हो गया। अब देखो 5 × 5 और इसको कट करेंगे 20 बार कट हो जाएगा ये। अभी देखो हम और भी कट कर सकते हैं इसको, कैसे करेंगे हम, जैसे कि यहाँ बोल सकते हैं 5 7 35 और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, इतना हो चुका है। अब देखिए 4 है ये, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 1 2 बचा है, 2 एकम 2 और 21 दूनी होता है 42, कितना होता है 21 दूनी 42। और हमारे पास अभी एक नंबर और बचा हुआ है 7, 7 एकम 7, 7 3 21। नीचे सभी जगह कितना आ चुका है 1, ऊपर कितना बचा 3 × 3 × 7। अब देखिएगा 3 3 9 और 9 7 कितना होता है 63। जल्दी से नोट करिएगा आप क्वेश्चन को, आंसर है आपका 63। तो आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा।
अब चलते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 24 का कितना प्रतिशत 64 होगा, 24 का कितना परसेंट 64 होगा। यानी कि 24 का हमने मान लिया x%, x/100 कितना होगा 64। इतना समझ में आ गया, चलेगा। और इसको हम आगे सोल्व करते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा 64 गुना 100/24, इतना हो गया। अब आप इसको कट करना शुरू करें, 4 × 24। अब आप इसको 4 से काटें तो 16 चौक 64 होता है, यानी कि 16 बार जाएगा पूरा पूरा। अब आप इसको एक बार और कट कर सकते हैं, कितने से 2 से। 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। इतना समझ में आया। ये कितना हो चुका है 8 गुना 100/3। अब आपको पता है 100/3 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको शुरू में सिखाई थी 33 सही 1/3। 8 गुना ये कितना हो गया 33 सही 1/3 प्रतिशत। भाई ये प्रतिशतता में कन्वर्ट हो चुका है, चलेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें आगे। अब यहाँ पे देखिएगा, आप जब इसमें गुणा करोगे यहाँ पे ना एक बीच में साइन होता है, बीच में बिल्कुल छोटा छुपा हुआ हिडन साइन प्लस का। अब आप यहाँ पे गुणा करोगे, जितनी इसमें करोगे उतनी गुना इसमें करोगे आप ऊपर। देखो 8 तिया 24 का 4 कैरी कितना होगा 2, 8 तिया 24 और 2 26 प्लस 8 एकम 8/3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई 264 तो एज इट इज़ आने वाला है, प्लस भाई 3 दूनी 6 प्लस अब बचे कितना ऊपर 2/3। अब आप इसको जोड़ लीजिए 264 प्लस 2 266 और 2/3%। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिएगा आप। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। मुझे इतनी उम्मीद है कि आप अपने सभी नोट्स टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते चल रहे हैं और जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। और जैसे कि आपको पता है आज हमारा परसेंटेज का फर्स्ट डे था, यानी कि चैप्टर की जो है फर्स्ट क्लास थी इसकी। और आज हमने कोशिश की आपको सबसे पहले चैप्टर का बेसिक समझाने की, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। हम आपको चैप्टर के और भी अच्छे से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमने आपको बेसिक क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करवाया है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे पास साथ। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएं टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।